ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है। गुरु कृपा के बिना सैकड़ों साधनाएं व्यर्थ हैं और तब तक आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। संतों और महापुरुषों द्वारा कहे गए वचनों में गहरी आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा होती है। यह वचन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। इस कथन का अर्थ गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और गुरु तत्व की महिमा से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें हर एक शब्द पर विचार करना होगा। गुरु का अर्थ केवल एक शिक्षक या मार्ग दिखाने वाला नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो अज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है। बिना गुरु के ना तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना ही आत्मा की शुद्धि और ना ही मोक्ष संभव है। गुरु के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान सकता और उसके भीतर के दोष भी समाप्त नहीं हो सकते। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि वह साधक के आंतरिक अवरोधों को भी दूर करते हैं। इस वचन में कहा गया है कि सैकड़ों साधनाएं व्यर्थ हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी कठोर साधना कर ले, कितने भी जप तप कर ले, लेकिन यदि वह गुरु की कृपा से वंचित है तो उसकी साधना का फल नहीं मिल सकता। इसके क्या कारण है? साधना में अहंकार का आ जाना। जब कोई व्यक्ति बिना गुरु के साधना करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। उसे यह लग सकता है कि वह अपने प्रयासों से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। गुरु अहंकार को तोड़ते हैं और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सही मार्ग का अभाव। साधक यदि अपने मन से ही साधना करने लगे तो वह कई बार गलत मार्ग पर भी जा सकता है। वह अपनी इच्छाओं और मन की चालबाजियों में फंस सकता है, लेकिन गुरु उसे सही दिशा दिखाते हैं और सही विधि से साधना करने की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का ज्ञान। साधना में कई बार व्यक्ति को विशेष शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन यदि वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता तो यह साधना उसे मोक्ष की ओर ले जाने के बजाय पतन की ओर भी धकेल सकती है। गुरु ही यह सिखाते हैं कि साधक को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। इस वचन के दूसरे भाग में कहा गया है कि तब तक आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बिना गुरु के आशीर्वाद और कृपा के कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। मोक्ष का द्वार गुरु के बिना नहीं खुलता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मोक्ष का द्वार गुरु के बिना नहीं खुलता। कबीरदास ने स्पष्ट कहा है कि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। यदि गुरु ना हो तो ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। आत्मज्ञान का अनुभव केवल गुरु द्वारा ही मिल सकता है। गुरु केवल बाहरी शिक्षाएं नहीं देते, वह आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने में भी मदद करते हैं। आत्मज्ञान का अनुभव केवल तभी संभव है जब साधक गुरु के मार्गदर्शन में रहे, अन्यथा वह भटक सकता है और अपने असली स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रह सकता है। जीवन में अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। कर्मों के बंधन, इच्छाओं के बंधन, मोह माया के बंधन। बिना गुरु के यह बंधन कभी समाप्त नहीं हो सकते। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक ध्येय की ओर बढ़ सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि गुरु की कृपा इतनी आवश्यक है तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों में जाना चाहिए। जब वह पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तब
गुरु उसे सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपने अहंकार को त्यागते हैं, जो यह सोचते हैं कि वह अपने बल पर सब कुछ कर सकते हैं। वह कभी भी सच्ची गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा पाने के लिए उनकी सेवा और उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन का पालन करना आवश्यक है। केवल गुरु से ही दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। आज के युग में जब लोग तर्क और विज्ञान पर अधिक विश्वास करते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में गुरु की आवश्यकता है। मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता गुरु केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने में भी सहायता करते हैं। वह मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्रदान करने में सहायक होते हैं। आज के समय में अनेक विचारधाराएं, संप्रदाय और गुरु के नाम पर ठगने वाले लोग भी हैं। सही गुरु का चुनाव करने से व्यक्ति भटकने से बच सकता है और सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देते, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार सद्गुणों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस साई वचन की गहराई को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि गुरु के बिना साधना निष्फल होती है और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति असंभव होती है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं और साधक को सत्य की राह दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित स्वभाव से प्रयास करता है, वही सच्चे आध्यात्मिक ध्येय तक पहुंच सकता है। अतः जो कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा रखता है, उसे चाहिए कि वह अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की खोज करे और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। तभी वह वास्तविक आत्मज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं अगले साई संदेश में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।